गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने अभी तक जो है दो चैप्टर, फर्स्ट जो कम्युनिकेशन स्किल है, सेकंड आईटी, ये दोनों चैप्टर अपने इसका प्रश्नोत्तरी पार्ट जो है अपने पूरा कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका तीसरा चैप्टर आया है आपके, जिसका नाम है उद्यमिता कौशल। क्या नाम है? उद्यमिता कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। देखो इसमें तीन वर्ड आए हैं, एक तो उद्यम, ठीक है, एक उद्यमी, एक उद्यमिता। ये तीनों वर्ड पहले आपको समझने पड़ेंगे, उसके बाद अपने आगे इससे क्वेश्चन करेंगे। उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता। ठीक है, उद्यम वह व्यवसाय, यानी व्यवसाय जो करता है, जो व्यवसाय है उसे उद्यम कहा जाता है, और उस व्यवसाय को जो व्यक्ति करता है उसे उद्यमी कहा जाता है। यानी उद्यमी क्या चलाता है? उद्यम। उद्यमी क्या चलाता है? उद्यम। ठीक है, व्यवसायी व्यक्ति विशेष को क्या कहते हैं? उद्यमी। व्यक्ति विशेष को क्या कहते हैं? आपका उद्यमी। और जो वो उद्यम चलाता है उसे कह दिया आपने उद्यम। ठीक है, और उस उद्यम को चलाने के लिए वो जो कार्य करता है, उसके दैनिक कार्य, उसे क्या कहते हैं? उद्यमिता। यानी अब तीनों को अगर समझे तो उद्यम जो है, उद्यमी जो है वो उद्यम चलाता है, और वो उद्यम चलाने के लिए जो कार्य करता है उसे कहते हैं उद्यमिता। समझ आ गए? अब इसे दूसरा एक और नाम कहा जाता है स्वरोजगार। उद्यम क्या करता है? स्वरोजगार को बढ़ावा देता है, यानी अपना रोजगार खुद क्रिएट करके चलाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वरोजगार। यानी अपना रोजगार स्वयं क्रिएट करना और फिर उस पर काम करना स्वरोजगार होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन इसी के ऊपर है, स्वयं रोजगार किसे कहते हैं? ऐसा रोजगार जिसे व्यक्ति खुद बनाता है और खुद ही चलाता है। खुद ही बनाया और खुद ही उसको चलाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वरोजगार। अब आता है स्वरोजगार की हानि क्या है। स्वरोजगार की हानियां देखें तो इसमें कोई भी आय की गारंटी नहीं होती। अब जैसे अपने कोई काम करते हैं तो उसके अपने उद्यम क्यों किया जाता है? आय के स्रोत के रूप में किया जाता है। कोई भी व्यक्ति काम करता है, क्यों करता है? वो उसका रीजन होता है आय कमाना। ठीक है, पैसे कमाना। तो पैसे जब है आपके इसमें स्वरोजगार में, पैसे की कोई गारंटी नहीं है। पैसे की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे है ही नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। पैसे हो या न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अप डाउन किसी भी उद्यम के अंदर आते रहते हैं। तो कभी बहुत ज़्यादा पैसे भी आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, कभी घाटा भी होगा और कभी नुकसान भी होगा। तो ये जो इसकी अनसर्टेनिटी है, ये इसको क्या कहते हैं? इसकी सबसे बड़ी हानि है, स्वरोजगार की सबसे बड़ी हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त निगम। ये वित्त निगम है आपका राज्य वित्त निगम, जिसकी 1955 में स्थापना की गई थी। ये क्या काम कर, ये कितने ऋण वापसी, ये आपको मेन काम क्या करता है? ये ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण का मतलब कोई भी उद्यम स्टार्ट करते हैं तो अपने को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? पैसों की आवश्यकता होती है। कोई भी उद्यम बिना पैसों के स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो हर कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या वह उद्यम नहीं स्टार्ट कर सकता? वह भी उद्यम स्टार्ट कर सकता है। वो क्या करेगा? उसे ऋण के रूप में पैसे की आवश्यकता होगी। इस ऋण को उपलब्ध कराने वाली कई संस्थाएं हैं। कमर्शियल बैंक है, वो भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। सरकारी संस्थाएं हैं कई, वो भी आपको ऋण उपलब्ध कराती है। उस ऋण का इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिए स्वयं रोजगार या उद्यम को स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि राज्य वित्तीय निगम कितने दिन, कितने वर्ष तक की छूट देता है? 2 वर्ष तक, यानी 2 वर्ष तक आपको ऋण उपलब्ध कराता है, उसके बाद आपको उसको भरना स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
जुलाई 1969 के अंदर। अब ये राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ है, आपके बैंकों को आरबीआई संस्था जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सभी बैंकों पर कंट्रोल करने का कार्य करती है, सभी बैंकों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो ये आपका इनको सभी बैंकों को लगभग आपके 6 बैंकों को 1969 के अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। आपके ये इसकी तारीख पूछी थी जुलाई 1969 के अंदर, 1969 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्यमिता आपको बता दिया, जो कार्य किए जाते हैं उद्यम को, उद्यमी द्वारा जो उद्यम में कार्य किए जाते हैं उन्हें उद्यमिता कहा जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने धन, समय और साधनों का सदुपयोग करना। किस किस का उपयोग करना, धन जो उसके पास पैसा है, समय जो उसके पास समय है, और जो उसके पास साधन है, साधन कोई भी हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, आपके पास ज़मीन हो सकता है, ठीक है ना, ये सब साधन है। उद्यम के लिए साधन कौन से होते हैं, साधन सबसे बड़ी साधन होता है आपका धन। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे ज़मीन है, ठीक है, उद्यम को स्थापित करते हैं तो ज़मीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और जो अपना कार्य अनुभव है, ये सब उसके लिए संसाधन है। तो इन संसाधनों का उपयोग करना, सदुपयोग करना आपका क्या है, उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक अच्छे उद्यमी की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक अच्छा उद्यमी क्या होता है, दूरदर्शी होना चाहिए। यानी आप उद्यमी अगर बनना चाह रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी आगे क्या होने वाला है आपको इसका पता होना चाहिए, आगे क्या सिचुएशन बन रही है उसका आपको पूरा अनुभव होना चाहिए। साहस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि उद्यमी को क्या होता है, निर्णय करना पड़ता है। कई बार उद्यमी को निर्णय करना पड़ता है, ऑन द स्पॉट निर्णय करना पड़ता है। निर्णय में देरी भी उसके लिए हानिकारक हो सकती है और गलत निर्णय भी उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो वहाँ पे उसको साहस की आवश्यकता होती है, अपने निर्णय में साहस की आवश्यकता होती है। उत्साह होना चाहिए उसके अंदर। उत्साह का अर्थ हो गया उसमें एंथुजियाज्म होना चाहिए। हर किसी ऐसे नहीं आज बैठा है कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरह का जो उसका सोच है वो उसको पीछे ले जाती है। तो हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अनुभव, चातुर्य, ठीक है, चातुर्य यानी उसके अंदर दिमाग तेज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी मार्केट के अंदर उसकी गुडविल होनी चाहिए। तो उसको लोग जब पहचाने या उसका नाम ले तब उसका अच्छे भाव उनके अंदर आने चाहिए। तो गुडविल भी इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, आयात निर्यात के क्षेत्र में उद्यमी की सहायता कौन सी संस्थाएं करती है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इसको क्या कहा जाता है, एक्सिम, EXIM, एक्सिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है आपके उद्यमी को क्या सहायता करती है, आयात निर्यात। आयात निर्यात का अर्थ क्या हो गया, आप जो माल बना रहे हैं उसे दूसरे बैंक, दूसरे देशों में, ठीक है, वहाँ पे भेजना, या वहाँ से आप कच्चा माल आपको मंगवाना हो तो यहाँ पे RBI बैंक हो गया, वाणिज्य मंत्रालय हो गया, ये आपकी सहायक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIC, DIC बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है DIC का, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जिला, जिला उद्योग केंद्र, जिला पूरा नाम क्या हो गया, जिला उद्योग केंद्र, सेंटर का मतलब केंद्र। तो ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्योगों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब ये विकेंद्रीकरण क्या हो गया, केंद्रीकरण होता है, इससे पहले आपको केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दो शब्द होते हैं। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी शक्ति एक ही जगह हो, ये केंद्र बिंदु है, सारी शक्तियाँ यहाँ मौजूद है, ये केंद्रीकरण हो गया। अब सारी शक्तियाँ, थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ इन चारों को भी दे दी तो ये क्या हो गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। तो उद्योगों को विकेंद्रीकरण करना यानी एक जगह सारे उद्योग स्थापित न हो जाएं, ऐसा उसमें करना कार्य, ठीक है, बढ़ावा देना। और अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग बढ़ाना, यानी ये मेन कार्य कहाँ करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उद्योग को बढ़ावा
देती है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग लगाए जाते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छोटे उत्पादों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? किराया। अब छोटे उत्पादकों का मतलब है छोटे उद्यमी। छोटे उद्यमी जो छोटा कार्य कम कार्य करते हैं, यानी छोटा स्केल पर उनका बिजनेस होता है, वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है? किराया पद्धति पर मशीन उपलब्ध होना। ठीक है। अब मशीन जो है वो बहुत महंगी आती है, कई मशीनें जो होती है वो बहुत महंगी होती है, तो उन्हें किराया पद्धति पर उपलब्ध कराने से क्या होगा, उस उद्यमी को एक साथ ज़्यादा ऋण की आवश्यकता नहीं होगी और वो उचित समय पर ऋण प्रदान करना, ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सब सुविधाएं जो है एक छोटे उत्पादकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल बैंक, IDBI, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1964। कहाँ की गई थी? आपके मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ये जितनी भी संस्थाएं हैं आपकी, ये सब उद्योगों को बढ़ावा देने, उद्योगों को मार्गदर्शन प्रदान करने, उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने, इन सभी से संबंधित ये सारी संस्थाएं। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, लघु उद्योग सेवा संस्थान, ISIS, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री जो है आपका, वो कब स्थापना की गई थी? कहाँ स्थापना की गई थी? 1960 के अंदर रांची के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार सर्वेक्षण का क्या अर्थ है? अब देखो, बाजार सर्वेक्षण क्या होता है आपका? बाजार का सर्वेक्षण करना यानी निरीक्षण करना, या कुछ ऐसी चीज़, अब आप कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? बाजार सर्वेक्षण की प्रक्रिया होगी। बाजार सर्वेक्षण का अर्थ है आप जो उद्यम स्थापित करना चाहते हैं वो सीधे आपने एक रात को सोचा, नेक्स्ट डे आपने स्थापित कर लिया, ऐसा कार्य यदि किया जाता है तो वो उस उद्यम के असफल होने के अधिक चांसेज हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, मतलब आपके उद्यम के ज़्यादातर चांसेज क्या रहते हैं? असफल होने के होते हैं। अधिकतर चांस कह रहा हूँ मैं, हमेशा ऐसा नहीं हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उद्यम जो है वो कभी भी स्थापित किया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम जो कार्य किया जाता है वो बाजार सर्वेक्षण। आप कोई भी उद्यम स्थापित कर रहे हो तो उससे संबंधित बाजार में जो दूसरे उत्पाद हैं उनके बारे में कोई क्या सोचते हैं, ठीक है, जो उनको खरीदने वाले हैं वो क्या सोचते हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उनको कौन से तबके के व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। बाजार सर्वेक्षण करने के बाद आप कोई भी उद्यम जो है वो स्थापित कर सकते हैं। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि उस उद्यम को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। विज्ञापन से क्या अभिप्राय है? अब बाजार सर्वेक्षण तो क्या है आपका? उद्यम के स्थापित होने से पहले की प्रक्रिया। उद्यम स्थापित करने के बाद आपको प्रचार प्रसार करना, उस उत्पाद से संबंधित कोई सूचना है, ठीक है, वो सेवाओं का वितरण है, ये सब चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आती है? विज्ञापन के अंतर्गत आती है। विज्ञापन जो है 14वां क्वेश्चन, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि मतलब आगे यहाँ पे यही क्वेश्चन बन गया कि विज्ञापन उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने में क्या है, तो रिक्त स्थान दे दिया, तो क्या है? सहायक है, यानी सहायता करते हैं, उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन क्यों? इसका क्या प्रभाव होता है? उपभोक्ता जो होता है उसको उत्पाद की गुणवत्ता और उसके उपयोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उस उत्पाद की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, ये सब विशेषताएं उसको पता चल जाती है, और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी सारी विशेषताएं जो है विज्ञापन के माध्यम से उसे प्राप्त हो जाती है। तो वो अपना निर्णय कर सकता है कि उस उत्पाद को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यमी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचाने का अर्थ क्या है? अब उद्यमी जो है उपभोक्ताओं को क्षति किस प्रकार से पहुंचा सकता है कि वो जो विज्ञापन करता है, विज्ञापन में वो अपने उत्पाद की किस चीज़ का बखान करता है? गुणों का बखान करता है। तो उसके जो गुण हैं
अगर उसमें डिफरेंस होता है, यानी जो विज्ञापित गुण है, विज्ञापन में जो उसने गुण दिए हैं और जो एक्चुअल में गुण हैं, वो दोनों यदि मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उद्यमी जो है वो उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचा रहा है। विज्ञापित गुण और वास्तविक गुण, यहाँ पे क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, वास्तविक गुण, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, वास्तविक गुण में अंतर कर देना आपके उद्यमी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचाना कहलाता है। ठीक है, तो अभी अपने आज इसमें 15 क्वेश्चन किए हैं। अभी ये 15 क्वेश्चन आप करोगे, उतारोगे, इनको लिखोगे। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के 3 वीडियो बनाए थे मैंने, सेकंड चैप्टर के 4 वीडियो, टोटल 7 वीडियो हो गए। ये आज अपना 8वां वीडियो है। ये 8 वीडियो के अंदर मैंने जो जो प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन करवाए हैं वो किसी ने अभी तक भी ना लिखे हैं तो लिखेंगे। ओम प्रकाश जो है वो मुझे रोज़ भेज रहा है क्वेश्चन लिख के, बाकी भेज नहीं रहे हैं। अगर लिख भी रहे हैं तो आप भेजोगे नहीं तो हमें पता कैसे रहेगा कि आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो ये 8 चैप्टर जो हैं, मतलब 8 वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, अब आती है बात, मैंने आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी, टेलीग्राम ऐप, उसके अंदर अपने एक दिन टेस्ट किया था फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, उस फर्स्ट के अंदर, उस टेस्ट के अंदर 6 से 7 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, बाकी स्टूडेंट हिस्सा नहीं ले पाए थे। कल जो है आपका, कल यानी सैटरडे को आपका सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर जो आईटी का है, जिसके मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ, और उसको आप देखोगे, उनको समझोगे, आपको थ्योरी भी दिखा रखी है, उनको भी आप पढ़ोगे। कल सुबह 11 बजे, कल सुबह 11 बजे आपके सेकंड चैप्टर आईटी का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेकंड चैप्टर आईटी का टेस्ट होगा, और उस ऐप पे होगा। आपके हाथों हाथ आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। ठीक है, हाथों हाथ रिज़ल्ट दिया जाएगा, और ये रिज़ल्ट को हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रहे हैं, ताकि उनके आगे यहाँ से जो भी नंबर जाते हैं वो यहाँ पे इसका प्रभाव उस पर रहेगा। तो आपको टेस्ट देना अनिवार्य है, टेस्ट को अच्छे से करना अनिवार्य है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अपने। धन्यवाद।